पिछले लेक्चर में इसका पैराग्राफ नंबर 1 जो है उसको डीपली जो इसका टेक्स्ट पढ़ा, उसकी ट्रांसलेशन, और मैंने आपको पूरी तर्जुमा जो है यानी कि भी दिखाया कि एक बामुहावरा तर्जुमा जो है वो आप लोगों ने कैसे करना है कि वो एक पैराग्राफ की सूरत में रहना चाहिए। उसमें पंक्चुएशन भी हमने डिस्कस की, 2 एक्सट्रैक्ट्स हमने उसमें लिए, तो उसमें पंक्चुएशन हमने आपको उसकी थोड़ी थोड़ी बताई। ये एक ब्रीफ ओवरव्यू है पंक्चुएशन का। इंशाल्लाह इसके अलावा एक डिटेल्ड लेक्चर होगा कि जिसमें हम आपको फुल स्टॉप और कॉमा और कैपिटल लेटर से लेकर तमाम इसके पैरेंथेसिस और डैश और कॉलन, सेमी कॉलन जितने भी हैं वो सारे उनको जो है आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो इस तरह डबल प्रैक्टिस हो जाएगी कि इस तरह एक्सट्रैक्ट में भी आप लोग का पैराग्राफ में भी एक्सट्रैक्ट को करते जा रहे हैं और साथ में जो है वो बाद में उसका डिटेल लेक्चर भी हो जाएगा। तो अब हमने इसमें टोटल 4 चीज़ें लिखी थी कि हमने इसमें इसके सिनोनिम्स भी डिस्कस करेंगे और साथ में हम इसके इम्पोर्टेंट ये एमसीक्यूज हैं। सिनोनिम्स जो हैं बच्चों टोटल एमसीक्यू टाइप होते हैं। ये 10 सिनोनिम्स आपको आते हैं। जो इसके ट्रेडिशनल डिवीजन है वो ये है कि जो बुक 1 है आपकी, उसमें से जो शॉर्ट स्टोरीज है उसमें से आपको 5 सिनोनिम्स जो हैं वो 4 नीचे एमसीक्यू होंगे, एक वर्ड अंडरलाइन होगा, पूरा सेंटेंस आएगा, खाली वर्ड नहीं आएगा, तो उसने आपको जो है आपने उसको एक बबल फिल करना होता है, रिलेटिव बबल जो भी आपको लगता है उसमें ये है। अब सिनोनिम्स की एक बहुत ज़्यादा वैरायटी है आपके पास। अगर थिसॉरस है, कॉलिंस का है, एडवांस लर्नर है, जो भी है उसमें देखेंगे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं आपको मिलते हैं। स्टूडेंट के लिए बड़ा मसला होता है कि उन तमाम सिनोनिम्स को याद करना, और शायद वो तमाम सिनोनिम्स याद हो भी नहीं सकते कि आप एक वक्त में कॉलिंस का थिसॉरस लेकर बैठे हैं, एडवांस लर्नर है, जो भी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। सिनोनिम का सबसे पहला और बेसिक रूल बच्चों को ये होता है कि आपको उस वर्ड की करेक्ट सेंस होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि उस वर्ड का दर हकीकत उर्दू में मतलब क्या है। याद रखिएगा, अगर आप बात का बच्चा इस तरह उसके सिनोनिम्स पे इतना ज़्यादा फोकस करता है कि उसका उर्दू मीनिंग ही उसको नहीं आता होगा। बच्चों अगर आपको उसका उर्दू मीनिंग नहीं आता होगा कभी भी उस सिनोनिम को पिक नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले आपको उसका उर्दू में मीनिंग याद करना है। हम यहाँ पर जब आपको सिनोनिम्स करवाएंगे आपने इन्फॉर्म सिनोनिम्स को नोट करना है खुद। वो इस वजह से कोई भी चीज़ जब पेन के नोट के नीचे गुजरेगी, जब आप लिखते हैं तो डेफिनेटली उसका आपका जहन के ऊपर एक इम्पैक्ट जो होगा, वो ज़्यादा लर्निंग इम्पैक्ट जो है वो करेगा। प्लस उसके साथ हम आपको यहाँ लिखते हुए कोशिश करेंगे कि हम आपको वो वाले सिनोनिम्स करवाएं, वहाँ पे उसको हाईलाइट भी करेंगे, ऊपर टिक लगाएंगे या दूसरा मार्कर यूज़ करेंगे जो प्रीवियस पेपर्स में रिपीट हुए हैं, 5 ईयर पेपर्स मुल्तान बोर्ड के अंदर जो है, ताकि वो भी आपको एक हिंट मिलता रहे कि किस किस्म के सिनोनिम्स जो आते हैं, क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, क्या बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, या एवरेज टाइप के वर्ड्स जो हैं वो होते हैं। मुख्तसर ये कि आपने बेटा उर्दू में मीनिंग हर हाल के अंदर उसका आपको आना चाहिए। अगर आपको उर्दू में मीनिंग नहीं आता होगा आप सिनोनिम अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो शुरू करते हैं। सिनोनिम्स है इसका पैराग्राफ नंबर 1 जो हमने पढ़ा है, आप साथ में लिख लें ताकि बाद में आपको ज़हन के अंदर रहे कि ये पैराग्राफ नंबर 1 है, उसके ये सिनोनिम है। सबसे पहले जो है Abhishek Sadilal is a great storyteller, speaks to all nation and is perpetually modern. पहला वर्ड है perpetually। perpetually होता है हमेशा से। हमेशा से इसके सिनोनिम एक तो सिंपल सा है, ऑलवेज, आप जानते हैं। दूसरा फॉरएवर, तीसरा इटर्नल। एक बात और याद रखिएगा बच्चों, परपेचुअली मॉडर्न को क्वालिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब है। याद रखिएगा बच्चों, एडवर्ब्स के सिनोनिम एडवर्ब्स आते हैं, वर्ब्स के सिनोनिम वर्ब्स होंगे, एडजेक्टिव्स के सिनोनिम एडजेक्टिव्स होते हैं। इस चीज को भी आपने ज़हन के अंदर रखना है। अच्छा, दूसरा है मॉडर्न एंड इज परपेचुअली मॉडर्न। मॉडर्न भी आसान है। मॉडर्न का हमने जो तर्जुमा किया है वो हमने तर्जुमा किया था कि कलम हमेशा से तरोताज़ा है। आप सिंपल इसको जदीद भी लिख सकते हैं। जदीद, फ्रेश को कहते हैं, फ्रेश, अप टू डेट। अब बच्चों अपने
इनके सिनोनिम्स को अगेन मैं कह रहा हूं आपने इसको रट्टा नहीं लगाना बेटा, इसको याद नहीं करना वरना आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। मैंने इस वर्ष के 3 सिनोनिम लिखे, इसके मैंने जस्ट 2 लिखे, मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूं। फर्स्ट किया आपको ये लाइन आ गई एनुअल, वो है एंड इज परपेचुअली मॉडर्न, ये आपको एक लाइन आ गई, मॉडर्न इसमें लाइन है। अब आपको पता है, आपने याद किया हुआ है कि मॉडर्न जो फर्स्ट का सिनोनिम तो फ्रेश होता है और अप टू डेट होता है। अब एक ऑप्शन आ गई आपको ओल्ड, दूसरी ऑप्शन आपको आ जाती है मर्सीफुल, और तीसरी ऑप्शन आपको आ जाती है यूजफुल, और चौथी ऑप्शन जो है वो है आपको न्यू। अब देखिए बेटा, न्यू यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ, सेंस होना चाहिए, जदीद है, तरोताज़ा है, फ्रेश है। तो फ्रेश के साथ भी देखेंगे तो यहाँ पर बेटा सिर्फ एक सिनोनिम बनेगा, वो क्या बनेगा? न्यू। क्लियर? समझ आइए आपको? बेटा याद रखिएगा, कोई भी की बुक खोल के आपने सिनोनिम्स को हटा नहीं रखना, उसको याद नहीं करना। सिनोनिम्स की इतनी वैरायटी है डिफरेंट की बुक्स के अंदर या इवन थिसॉरस के अंदर कि आपके ज़हन के ऊपर बहुत ज्यादा एक कंफ्यूजिंग इफेक्ट होगा, आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये अभी देखिएगा, एक पैराग्राफ के अंदर जो है मैं कितने सिनोनिम्स लिखता हूं, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा, ये 8वां लेसन है, फिर 9वां, फिर 10वां, फिर 11वां, उससे पहले 7 है, 15 लेसन। इस सिनोनिम को हम मल्टीप्लाई करते हैं कि अगर एक लेसन के अंदर हम 50 वर्ड्स टोटल लिखते हैं और हर एक के आगे 3 लिखते हैं तो ये 150 मल्टीप्लाइड बाय 15, आप इनको सबको याद करते हैं तो फिर भी आपके 5 नंबर की सिनोनिम आप प्रिपेयर करेंगे। जो चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, डू नॉट cram synonyms blindly, mindlessly. Focus on the meaning, actual meaning. What is the actual meaning of that word? And if you knew that word, you would definitely attempt your synonym. अब इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि आपने आगे वाले वर्ड्स देखने नहीं, यानी ये वाले इनको देखें जरूर, इनमें कोई मुश्किल वर्ड लगता है, आपके वोकैब के अंदर इजाफा हो रहा है, उसको जरूर। अच्छा, and is perpetually modern, said Emerson. He thought of the Gulistan as one of the Bibles. Bibles हमने अब तर्जुमे में लिखा था इल्हामी की। याद रखिएगा विद स्मॉल बी, अगर बी स्मॉल है इट रेफर्स टू एन, हॉली, रबील बुक, ठीक हो गया? फॉर इट फाउंड इट यूनिवर्सलिटी, यूनिवर्सलिटी तर्जुमे में लिखा था आफाकियत, इसका या होमोजेनियत, इन दोनों में से जो भी आफाकियत क्या था बेटा? जनरलिटी, इंटायरिटी, यूनिवर्सलिटी ऑफ मॉरल लॉ। इसको रेस कर देते हैं ताकि एक सीक्वेंस में आपके पास आए। नंबर 5, मॉरल। मॉरल एज ए नाउन, एज एन एडजेक्टिव दोनों होता है, यहां पर ये एज एन एडजेक्टिव है बेटा। इखलाकी, एथिकल, अबव बोर्ड, ठीक है, गुड ये कह सकते हैं आप, ज़ाहिर है इखलाकी होगा जो अच्छा होगा, और इसका चेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। मॉरल लॉ, द Gulistan translated in Greek and Latin. Interesting to note, note काम सा वर्ड है, वर्ब है यहाँ पर,
गौर करें। नोटिस, ऑब्जर्व, behold, etc. ये आपको कॉलेज वगैरह में भी नोटिस लगे होते हैं, ये होता है, इस चीज पे गौर करें, देखें, एक इंपॉर्टेंट चीज है टू नोट दैट इंग्लिश स्कॉलर्स, अगला वर्ड है स्कॉलर्स, मुफक्किर बेटा इंटेलेक्चुअल्स को कहते हैं, क्रिटिक्स धारण के लिए बड़ा इल्म चाहिए, मैन ऑफ लेटर्स, ये भी कंटिन्यू है, मैन ऑफ लेटर्स क्या है ये, रैशनल को भी कहा जाता है, थिंकर्स, फिलोसोफर्स, ये सारे इसके बन जाएंगे। पैराबल्स नंबर 8 है, पैराबल्स बेटा हिकाया, कहानी, एक ऐसी कहानी जिसका एक अच्छा मॉरल लेसन हो, स्टोरी, लेजेंड, ये वर्ड है थोड़ा सा लेजेंड, आप इसके ऊपर ये कोई खास पेपर में फिलहाल क्लियर तो नहीं हुआ, हम लेजेंड वर्ड बड़ा आम इस्तेमाल करते हैं, हुकूमत लेजेंड, ही वाज अ लेजेंड, द कायद आज़म वाज अ लेजेंड, अल्लामा इकबाल वाज अ लेजेंड, इससे बड़ा होता है कि बहुत एक फेमस पर्सन जो है हम इससे बड़ा लेते हैं, लेकिन बेटा एक लेजेंड का तर्जुमा है कहानी भी होती है, फैब्रिकेटेड स्टोरी, एक मन घड़ता नहीं, उसे भी कहा जाता है। फेबल भी एक वर्ड हम यूज करते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। टेल, इसके अलावा एक वर्ड एलिगोरी भी इसके लिए होता है, वो भी इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। डिवाइन नंबर 9 पे, डिवाइन बेटा क्या है, मुकद्दस, मजहबी टाइप है, रिलीजियस कह सकते हैं, हॉली कह सकते हैं, एंजेलिक, सैक्रेड वर्ड आपसा है, वो इनके लिए यूज हो सकता है। टोटल 9 हो गए, तो जरा ये आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे, इनको जरा रिप्लेस कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, दूसरे लिखते हैं इनकी जगह। वर्जन नंबर 10, वर्जन का जो हमने उधर तर्जुमा लिखा था, नुस्खा, तर्जुमा भी कह सकते हैं इसको, तर्जुमा अगर आप करेंगे दोनों ठीक है, नुस्खा तर्जुमा, ट्रांसलेशन एक ही बात है, ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन भी वर्ड इसके लिए हो सकता है, एडॉप्टेशन भी हो सकता है। नंबर 11, है ओरिजिन। ओरिजिन माखस, माखस जहां से वो चीज अखज हुई है, मतलब जहां से वो चीज स्टार्ट हुई है, इब्तदा को बच्चों कहते हैं। बेस एज ए नाउन या बेसिस भी होता है, या स्टार्ट को भी आप कह सकते हैं, इसको जो है माखज जो है, बेसिकली इसको कॉज भी एक सेंस होती है, कॉज भी किसी चीज के जो आगाज होना उसकी वजह होती है, वो भी आप इसको लिख सकते हैं। पर्शियन ओरिजिन, अच्छा एप्टली, एडविन ऑरल हैज एप्टली, एप्टली एडवर्ब है, ओरिजिन नाउन है, एप्टली मुनासिब, तर्जुमे में भी हमने ऐसे लिखा है, मुनासिब अंदाज
सेफ, ठीक है। अच्छा, प्रॉपरली आसान है, सूटेबली, रीजनेबली, टाइप, ड्यूली टाइप, ये सारे इसके बन सकते हैं। एप्रोप्रिएटली भी बन सकता है इसका। ठीक है। डिस्क्राइब, बयान करना किसी भी चीज को। बयान करना। या आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री में क्वेश्चंस आंसर्स में आप इस्तेमाल कर डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज, नरेट, एक्सप्लेन, स्टेट, ये सारे इसके अंदर जो आ सकते हैं सिनोनिम्स में। डिस्क्राइब का नरेट आ सकता है, स्टेट आ सकता है, रिलेट आ सकता है, ये सारे इसके अंदर में। खानेदारी, खानादारी, पूरे खानादारी, खानादारी जो किचन से मुतल्लिका हो, रिलेटिंग टू किचन। फिफ्टीन पे है हमारा टर्म्स। एक तो टर्म्स होते हैं शराइत वाली, फ्लॉ टर्म्स एंड कंडीशंस में, ये वहां पर बेटा वो शराइत वाली नहीं है। हमने तर्जुमे भी ऐसे किया, मुरे खानादारी की जुबान, ये तर्जुमा हमने इसका किया है। सॉरी, जुबान, तो जुबान में इसका बनेगा लैंग्वेज और टर्मिनोलॉजी। फ्रेजियोलॉजी, फ्रेज से वर्ड है, वो भी इसका हो सकता है, ये भी जारी है यहाँ पे। नंबर 16 पे है पिलाव, पुलाव, सब कॉन्टिनेंट डिश है, पॉपुलर सब कॉन्टिनेंट डिश है, विद राइस भी हो सकते हैं एंड चिकन इन जनरल। वर्सेटाइल, एडिक्टिव है, मजा है, ऑल राउंड को कहते हैं। ये क्रिकेट में भी होते हैं ऑलराउंडर, आपने सुना होगा ऑलराउंडर। इसको ऑलराउंडर क्यों कहते हैं? पता है उसको ऑलराउंडर इस वजह से कहते हैं कि एक ऐसा शख्स है जो बैट्समैन बहुत अच्छा है, जो बॉलर भी बहुत अच्छा है, जो फील्डिंग बहुत अच्छी करता है, इसलिए उसको ऑलराउंडर कहा जाता है। देखिए उसकी कई एस्पेक्ट्स हो गए ना, कई पहलू हो गए उसकी शख्सियत के, तो इसी वजह से हम इसको ऑलराउंड। मल्टी साइडेड भी इसको बच्चों कह सकते हैं, मल्टी साइडेड जिसकी बहुत सी वो हूँ, या मल्टी डायमेंशन भी आप इसको कह सकते हैं। जीनियस आम सा वर्ड है, जहानत को कहा जाता है। जहानत आपकी इंटेलिजेंस, आपकी विजडम, sagacity।
अच्छा, ये वर्ड सगैसिटी है, ये वर्ड सेज से है, सेज। यानी अगर आप इसको कॉमन नाउन है इसका सेज, तो इसको सेज पढ़ेंगे दाना आदमी, लेकिन जब आप इसका एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म पे जाएंगे तो ये इसमें जीम साउंड नहीं आएंगे बच्चों के, इसमें गाव साउंड होंगे, फिर आप इसको सगैसिटी या सगैसिटी वाल साउंड का थोड़ा डिफरेंस है। जीनियस जीनियस enjoy these parables again रिपीट हो रहा है, तो parables को हम पहले लिख चुके हैं, स्टोरी कहानी को कहते हैं, food for their thought, तो ये इसके synonyms हैं। अब अगर आप जरा देखें तो हमने कुल एक ही पैराग्राफ के अंदर कमोबेश जो है बल्कि एक से 18 वर्ड्स लिखे हैं, और हर वर्ड के आगे जो है हमने 3 उसके सिनोनिम दिए हैं। वैसे ज़्यादा भी बनते हैं, लेकिन हमने 3 की रेशियो इस वजह से रखी है दैट शुड बी इजी फॉर यू टू ग्रिप टू अंडरस्टैंड। आपने इसको अगेन रट्टा नहीं लगाना है, इसको याद नहीं करना है, इनको समझना है। जिस तरह मैंने आपको एक मिसाल भी लिख के दिखाई थी आपको एक एग्जांपल समझाने के लिए कि उन वर्ड्स के ये कतई ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर एक कॉलेज के थिसॉरस से आप लोगों ने अगर आप उसको याद किया तो ये कोई कन्फर्म इसकी श्योरिटी नहीं है कि वो सारे के सारे वर्ड्स उसके अंदर जो हैं वो आ चुके हैं। वैरायटी बच्चों आपके पास इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप लोगों को उन सब को एट अ टाइम याद रखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ऐसे आपने जो मेन चीज़ जिसको आपने फोकस करना है बेटा वो उसका उर्दू का तर्जुमा है। उर्दू तर्जुमा आपने अच्छी तरह करना है। उर्दू तर्जुमे के बाद आपने आगे जो है वो जाना है दूसरे वर्ड्स के ऊपर जो है उनमें से अगर कोई मुश्किल वर्ड आ रहा है तो वो फिर आपने उसको ज़हन के अंदर रख लेना है। वैसे आपको एटलीस्ट आपको उन वर्ड्स की प्रॉपर समझ ज़रूर होनी चाहिए, अगर बेटा नहीं होगी तो आपके लिए काफ़ी मसला बन जाएगा। बल्कि स्टूडेंट्स के ना एंड ऑफ द डेज जो है जब वो बिल्कुल इम्तिहान के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो अब आपके 15 चैप्टर्स हैं, उसके बाद आपके 3 प्लेज हैं, उसके बाद फिर आपके 20 पोएम्स हैं, तो अंदाज़ा लगाए कि आपके कितने सारे वर्ड्स जो हैं। बच्चे इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो बेटा इस सवाल को छोड़ देते हैं। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। एफएससी के अंदर आपकी चाहे एफए कर रहे हैं आप लोग या आपकी आईकॉन है या जो भी है, हर नंबर की अहमियत है। मार्क बेटा मार्क होता है, whether it is of chemistry, it's of physics, it's of इस्लामियत, हर चीज पे आपने फोकस करनी है। थोड़ी सी कंसंट्रेशन के साथ, प्रॉपर हार्ड वर्क के साथ, it may be possible that they would appear quite difficult for you even to learn their Urdu में. It might appear very difficult for you, but with proper concentration and focus, I'm sure that you can master your these words, whether they are verbs, adjectives, adverbs, whatever they are. Inshallah, of course, you would cover. साथ ही साथ अगर आप इसको फोकस करेंगे, कोई भी चीज़ बेटा आपने कल नहीं डालनी, मेहनत करनी है, स्टार्ट से फोकस रखना है। इन पर्टिकुलर वो स्टूडेंट्स जो हैं जो जिन्होंने मेडिकल रखा हुआ है और उसके बाद जो है वो डॉक्टरी की तरफ जाना चाहते हैं, मेरिट आप चाहते हैं बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, तो इन चीज़ों को, हर चीज़ को आपने जो बात आपको बताई जाएगी, जो पॉइंट आपको समझाया जाएगा, जो एक नोट आपको लिखवाया जाएगा, जैसे मैंने पहले के अंदर छोटा सा आपको नोट के तमाम बुक्स के नेम्स के साथ आपने डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना, उन तमाम चीज़ों को बेटा आपने अच्छी तरह से उनके नोट्स बनाएं, उनको सहन में रखें, जिस तरह भी हो सकता है। तो हमने जो आपसे स्टार्ट के अंदर कहा था कि हम इस पैराग्राफ के अंदर 4 चीज़ें, ट्रांसलेशन हमने फोकस की, इसके अलावा हमने आपको पंक्चुएशन के 2 एस्पेक्ट्स जो है यहाँ पे सॉल्व करके दिखाए और ये सिनोनिम्स हो गए। अब इसका ग्रामर की थोड़ी सी हमने पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस की। अब इसके लास्ट पॉइंट वो है इसकी एमसीक्यूज। उम्मीद है बेटा आपने क्लियर हो गया, मैं इनको अरेस्ट कर देता हूँ। ये अटेम्प्ट हो चुके हैं, ये हम इसको कर चुके हैं। एमसीक्यूज के अंदर जो है याद रखिएगा, अगेन आप लोगों को बड़ा तर्जुमा बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। तमाम एमसीक्यूज आपको यहाँ पे सॉल्व करवाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि इस तरह बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। हम आप लोगों को यहाँ पर कुछ 2-3 मेजर किस्म के एमसीक्यू यहाँ पे हल करके दिखाते हैं, सॉल्व कर देते हैं, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि किस किस्म के एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं, क्या चीज पूछी जा सकती है। जो आपकी शॉर्ट स्टोरीज हैं
15 लेसन है फर्स्ट टर्म, उनमें जो एक ट्रेडिशनली भी है बेटा वो यही है कि 3 एमसीक्यूज उसमें से आते हैं और 2 एमसीक्यूज जो हैं वो आपको प्लेस में से आते हैं। तो इस तरह कुल 5 मार्क्स के एमसीक्यू ये होते हैं। याद रखिएगा जो सिनोनिम है वो भी एमसीक्यू टाइप है, ये जनरल एमसीक्यू है, ये भी नीचे 4 ऑप्शंस होंगे। इसके अलावा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो भी आपको एमसीक्यू टाइप ही आएगी, उसके भी नीचे 4 ऑप्शन होगी, आपने इनको देख करके वो अटेम्प्ट करना होगा। वर्ब फॉर्म के ऊपर लिया है वो भी एडमिट के जो बुक के अंदर आएगी वो भी हम आपको अटेम्प्ट करवा के जाएंगे। और इसके अलावा आपको एक जनरल एनालिसिस के बाद में वो भी डिलीवर एमसीक्यू के हवाले से वर्बियल जो वर्ब्स के होंगे बेटा वो एमसीक्यू को डिलीवर यहाँ पर किए जाएंगे। तो मैं यहाँ पर 2 एमसीक्यू या मुश्किल तरीके से आपको लिख के भी दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, हु सेड गुलिस्तान ए कबाब और इस तरह एमसीक्यू आपको आएगा। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपने उसको जो है बच्चों के को अटेम्प्ट करना है। नंबर 1 मिसाल है शेख सादी ने कहा, बी ऑप्शन जो है एमएसएन ने कहा, सी ऑप्शन फर्स्ट आप कहते हैं स्टीवन ने कहा और डी ऑप्शन जो है एडमिन। लेसन पढ़ा होगा आपने, डीपली पढ़ा होगा, तो डेफिनेटली आपको पता होगा बेटा कि गुलिस्तान को खलील टर्म्स के अंदर जो है वो किसने बयान किया था, वो बयान किया था बेटा एडमिन ऑर्लैंड ने इसको बयान किया। ठीक हो गया, ये इस तरह का एमसीक्यू जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। अच्छा, इसी सवाल को वो इस तरह भी पूछ सकते हैं, इसी एमसीक्यू को व्हाट मतलब, और ऐसे भी पूछा जा सकता है व्हाट डिड एडमिन आर्नल्ड से अबाउट, उसने बेटा गुलिस्तान के बारे में क्या कहा। मतलब एक तो ये तरीका ना, वो आपसे एडमिन आर्नल्ड मतलब ये पूछेगा भी इनमें से कौन सा पर्सन है वो बताएं जिसने इसके बारे में ये कहा। वो आपको ऐसे ही पूछ सकता है कि व्हाट डिड एडमिन आर्नल्ड से अबाउट गुलिस्तान, से गुलिस्तान की बात में क्या कहा जनाब। ए ऑप्शन है वो कहता है जनाब इट इज ए ब्लेस्ड बुक। ठीक है जनाब, इट इज एन irrational book। सी ऑप्शन इट इज thought provoking। It is an intellectual philosophy। ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि किताब का नाम देकर आगे उसके बारे में पूछा सकता है, क्या उसके बारे में कहा, या राइटर का नाम देकर वो उसके पूछ सकता है। एक ही चीज को पूछने के कई तरीके जो हो सकते हैं। तुम्हें पता है कि एडमिन आर्नल्ड जो है उसने इसको खलील टर्म्स पर्टेनिंग टू किचन के हवाले से, और किचन वाले इसके अंदर एक ही ऑप्शन है, तो वो आप इसको एक जो है वो कह सकते हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा इसके अंदर जो है एक और जो है, अगर आप इसको मज़ीद हम What does Emerson find about गुलिस्तान, उसमें कौन सी चीज ऑब्जर्व की गुलिस्तान के अंदर जो है, क्या है जनाब कि ये एक कबाब है और जीनियस या लिटरेरी स्टडी है, या सी ऑप्शन जो है ए
useless volume या फिर evaluate। अगेन बेटा आपने अगर टेक्स्ट को अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, टेक्स्ट आपके जहन के अंदर है, तो आपको पता है कि इसने इसके बारे में क्या कहा था। उसके ख्याल में गुलिस्तान दुनिया की इल्हामी किताबों में से एक है बेटा, क्या करेंगे इंसान। हो गया। अब मैंने आपको इसमें से टोटल 3 एमसीक्यू करवाए, इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि इसके अंदर से जस्ट यही सिनोनिम जो है वो बनते हैं, जैसे इसमें ये भी आ सकते हैं। व्हाट इज इंटरेस्टिंग अबाउट गुलिस्तान, गुलिस्तान की बात इंटरेस्टिंग परटेनिंग टू इंग्लिश स्कॉलर्स जो है, दे यूज्ड its parables in their books, which were discovered to be an English translation of a Persian origin। तब इस तरह के बॉक्सेस के अंदर से सिनोनिम्स जो है वो बन सकते हैं। तो ये चारों एस्पेक्ट्स को जो है हमने बल्कि 5 में थोड़ा सा ग्रामर में इसको डिस्कस किया है, हमने इसको कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद है बेटा कि आपको आज का ये लेसन जो है वो समझ आए होंगे। तो इन केस ऑफ एनी क्यूरी आप लोग अपने कमेंट्स दीजिएगा, हमें पता चलता रहेगा। या कॉलेज का जो हमारा स्टाफ जो है, क्लरिकल स्टाफ है, उससे भी आप लोग रिव्यू कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। इसके अंदर मजीद आपको कौन सी चीज़ जो है इसके अंदर ऐड करनी चाहिए या कौन सी चीज़ ज़्यादा डिटेल के अंदर बयान की गई है, तो इंशाल्लाह आपकी उसके मुताबिक इसको किया जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।